वेलकम बैक। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग से रुकने सूबाई असेंबली असलम अबड़ो के भाई एडवोकेट अकरम अबड़ो को बेटे समेत कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वाकये में 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। इस वक्त क्राइम सीन यूनिट जाए वकुआ से वाकयाती शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं, जाए वकुआ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजल खान। वाक़े की इतला मिलने के बाद क्राइम सीन यूनिट की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है और वाक़याती शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी है। MPA असलम अबड़ो की ये गाड़ी है जिसमें तीनों जानिब से फायरिंग की गई थी और देखा जा सकता है कि गाड़ी पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो गोलियों के निशानात हैं। तकरीबन 25 से 30 फायर किए गए हैं और पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस फायरिंग के वाक़े के अंदर 9mm के अलावा 222 राइफल भी इस्तेमाल किया गया। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और मुमकिन तौर पर उनकी रेकी के लिए एक गाड़ी भी मौजूद थी। 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे जिनमें MPA असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो और उनका बेटा शहरियार और दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके बाद अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो ने दम तोड़ दिया, जो कि पेशे के लिहाज से वकील थे। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। गाड़ी में सवार इलाही बख्श नामी शख्स जो कि मुलाजिम बताया जाता है वो महफूज रहा और उससे भी जो है वो बयानात लिए जाएंगे। अफसोसनाक वाक़े के अंदर अकरम अबड़ो और उनके भाई शहरियार अबड़ो जांबहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, कराची में MP असलम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ के मुताबिक वाकये में 2 अफराद जांबहक और 2 शदीद जख्मी हुए हैं। मुल्जिमान ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया। बड़े हथियार और 9mm के खौल मिले हैं। बज़ाहिर मुल्जिमान 1 से ज़ायद मोटरसाइकिल पर सवार थे। ये ख़ैबान शमशीर से अपने घर से यहाँ इस तरफ आ रहे थे तो पीछे से इनको किसी ने फॉलो किया और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का अफसोसनाक वाक़या हुआ है। गाड़ी में 5 बंदे सवार थे जिसमें से 2 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं जो कि अभी JPMC में है। बाकी 2 की जो है अभी तक जो है फौत होने की इत्तला आ रही है। 2 किस्म के हथियार कम से कम इस्तेमाल हुए हैं। एक तो बड़े जिसको हम लॉन्ग रेंज वेपन कहते हैं वो, और दूसरा बाकी 9mm के भी खौल मिले हैं। लगता ऐसा ही है कि इसमें 1 से ज़ायद मोटरसाइकिल का इस्तेमाल। कराची में कोरंगी मुकाबले के वक्त शहरी की जानिब से बनाई गई वीडियो सामने आ गई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची। फुटेज में देखा जा सकता है मुल्जिमान ने एक खातून और एक बुजुर्ग शहरी को यरगमाल बनाया था। मुल्जिमान फरार होने का रास्ता मांगते रहे। पुलिस अफसर गिरफ्तारी का कहते रहे। मुल्जिमान यरगमाल खातून और बुजुर्ग शहरी को मारने की धमकी देते रहे। वीडियो में पुलिस मुकाबले से पहले और मुकाबले के मनाजिर देखे जा सकते हैं। पुलिस से मुकाबले के दौरान दोनों मुल्जिमान मारे गए। घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है लड़की के दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं। तशद्दुद से आंखें भी मुतासिर हुई। तशद्दुद के बायस लड़की के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। जिगर शदीद मुतासिर है। इन्फेक्शन की वजह से लड़की का ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है। शदीद तशद्दुद के बायस लड़की का जहनी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं है। बच्ची बात करने से भी कासिर है। लड़की के खून में रेड और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इंतहाई कम हैं। हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई। इलेक्शन एक्ट की शक्ल 230 से मुताल्लिक इख्तलाफात खत्म हो गए। निगरान हुकूमत को वसी और लामहदूद इख्तियारात ना देने पर इत्तफाक हो गया। मजीद जानते हैं अजहर फारूक से। अजहर, आगाह कीजिएगा। जी, इलेक्शन एक्ट की जो शिक 230 है उसके हवाले से कुछ तफावत थे हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान, और इस हवाले से आज इंतखाबी इस्लाहत कमेटी का इजलास हुआ था या सादिक की सरबराही में, जिसमें इत्तेफाक राय पैदा हो गया है कि इस शिक के तहत निगरान हुकूमत को पहले से जो जारी मुआहदे हैं उन पर बातचीत का इख्तियार तो होगा, लेकिन वसी और लामहदूद इख्तियार निगरान हुकूमत के पास नहीं होंगे और निगरान हुकूमत कोई नया मुआहदा भी नहीं कर सकेगी, जबकि निगरान हुकूमत किसी किस्म की पोस्टिंग और ट्रांसफर भी नहीं कर सकेगी जब तक कि वो हुकूमत कायम होगी। और इसके साथ साथ जो मुंतखब हुकूमत है उसके इख्तियारात किसी तौर पर भी निगरान हुकूमत के पास नहीं होंगे। इस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। ठीक है अजहर फारूक, आप इस बारे में आगाह कर रहे थे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। अली जफर इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें। उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। थैंक यू सर। थैंक यू बैरिस्टर साहब। मोहतरमा सानिया निश्तर साहब, आप इसी अमेंडमेंट पे बात करना चाह रही हैं? जी।
सानिया निश्तर साहिब, साथ वाला है आपका जी। चलें यही खोल दें। थैंक यू चेयरमैन साहब, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब मुझे फ्लोर देने का। ये जो अमेंडमेंट टू सेक्शन 230 की बात हो रही है, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, और जब ट्रेजरी बेंचेस इस पे कमेंट करते हैं तो वो सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 पे तो काफ़ी एम्फसाइज कर रहे हैं, मगर आई थिंक सब क्लॉज 3 क्या है, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, वो प्रॉब्लमैटिक क्यों हैं, उस पे भी एम्फसिस होना चाहिए। सब क्लॉज 3 के 2 पार्ट्स हैं, और सब क्लॉज पीपी पार्टी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। पीपी रहनुमा और वफाकी वजीर फैसल करीम कुंडी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कमेटी में पेश नहीं किया गया, हुकूमत ने इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। एक्ट में जो तरमीम आ रही है 230 में, उस पे जो है हुकूमत लेके आ रही है, लेकिन जो कमेटी स्पीकर कौमी सब ने बनाई थी, इस कमेटी में ये बिल नहीं लाया गया, कमेटी को बाईपास किया गया, पार्लियामेंट में लाया गया, इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। खासकर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, हमें ये नहीं पता कि 230 में जो है क्या वो ये चीजें लेके आ रहे हैं, उसमें क्या तरमीम लेके आ रहे हैं। लिहाजा जब तक हमने ये बिल पढ़ा ना हो, हमारे जो बाकी रहनुमा है सीनियर, उनको नहीं दिखाया गया और डायरेक्टली जो है वो लेके आ गए इसमें असेंबली में, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया। जब तक हमने चीज पढ़ी नहीं होगी तो हम कैसे इसको वोट करेंगे। आईनी तरमीम से खदशा है, निगरान हुकूमत के आईनी तसव्वुर की नफी कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर उनकी अपनी जमात की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, PDM और उनके इत्तेहादियों में निगरान सेटअप, आइंदा इंतखाबात और इंतखाबी इस्लाहात पर कोई यकजहती दिखाई नहीं दे रही। MQM की राना अंसार सिंध असेंबली की अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई। अपोजिशन के 69 अरकान में से 39 ने राना अंसार की हिमायत की। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दौरानी ने राना अंसार को मुबारकबाद दी। मैं अपनी बहन को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो बीइंग अ फर्स्ट लेडी मेंबर, और वो पार्लियामेंट में रही हैं, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। वंस माय नोटिफिकेशन इज इशूड, देन आई विल कॉल यू टू टेक ओवर ऑन दैट सीट। वो हमारे सिंधी में कहते हैं तीन टप्पड़ उठा के उधर आ जाएं। खेल के मैदान से खबर आपको यहां पर देंगे। पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका दूसरा टेस्ट, और कोलंबो से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर अब्दुल्ला शफीक की डबल सेंचुरी, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई गई है। अब्दुल्ला शफीक की जानिब से डबल सेंचुरी बनाई है। अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले वो दूसरे पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी बनाई है। और वेलकम बैक। जमरूद की जामे मस्जिद अली में होने वाले धमाके पर उलमा कराम का रद्द अमल। अल्लामा डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी कहते हैं, दहशतगर्द इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जमरूद के अंदर जामे मस्जिद अली में एक दहशतगर्द ने अपने आप को बम धमाके से उड़ा लिया। इन दहशतगर्दों ने ये पहली दफा ही मस्जिद शहीद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मौके पर ये मसाजिद इस्लामिया पर भी हमले करते हैं। ये दहशतगर्द जो हैं, ये इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और मैं बतौर आलिम दीन इनकी शदीद मजम्मत करता हूँ। इन दहशतगर्दों और इन जैसे तमाम दहशतगर्द गिरोहों को अल्लाह वासिल जहन्नुम करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे पाकिस्तान और इस्लाम को इनके शर से महफूज फरमाए। हर ऐसा फर्द और हर ऐसी तंजीम बम धमाकों के जरिए मस्जिद को शहीद करती है या इंसानों की कीमती जानों का ज़िया करती है, उस तंजीम या उस फर्द का इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है और इंसानियत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। और इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी तंजीमों पर कड़ी नज़र रखी जाए और इनके अज़ाइम को देखते हुए इनका सदे-बाब करने की कोशिश की जाए, ताकि आने वाले वक्त में अल्लाह के घर और मुसलमानों की जान और माल इन तंजीमों और इन अफराद के शर से महफूज रह सके। स्टेट बैंक ने मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से कैश डॉलर मंगवाने की इजाजत दे दी है। एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया। मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के एवज कैश डॉलर दरामद कर सकेंगे। एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करंदा
کرنسیوں کی مالیت کا 50% نقد ڈالر درآمد کی اجازت ہوگی. برآمد کردہ کرنسیوں کا باقی 50% بینکوں میں ایکسچینج کمپنیوں کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں لانا ہوگا. ادھر نیپرا نے بجلی کی قیمت میں بڑے اضافے کی منظوری کے چند گھنٹے بعد ہی عوام پر ایک اور بجلی گرا دی. جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تمام ڈسکوز کے لیے ایک بار پھر ₹1.81 فی یونٹ اضافہ کیا گیا. کراچی والوں کے لیے بجلی ₹2.31 فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے. ملک کے صارفین پر 24 ارب روپے جبکہ کراچی والوں پر 4 ارب 30 کروڑ کا بوجھ پڑے گا. حکام کے مطابق بجلی صارفین کو اگست کے بلوں میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی. بتایا گیا ہے کہ جون میں پانی کوئلے سے کم سستی بجلی پیدا کی گئی. چائنا پاور ساہیوال کول پاور پلانٹ کم چلائے گئے. درآمدی LNG اور مہنگے فرنس آئل سے 10.3% زیادہ بجلی پیدا کی گئی ہے. چین میں ایئر شو طیاروں کی گھن گرج سے فضا گونج اٹھی. فضائی کرتب سے آسمان پر قوس قزح کے رنگ چھا گئے. برق رفتاری سے مختلف فارمیشنز بنا کر دیکھنے والوں کو سحر میں جکڑ لیا.